कल देर शाम से अशोकनगर जिले में लगातार बारिश का दौर जारी था और बारिश के साथ साथ यदि बात की जाए तो अशोकनगर जिले के मुंगावली ब्लॉक के बहादुरपुर तहसील के कई गांवों में जमकर ओलावृष्टि हुई है। और इस ओलावृष्टि का मुख्य केंद्र यदि कहा जाए तो नरखेड़ा रहा और इस नरखेड़ा में पूरी तरह से ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आप देख रहे होंगे ये खेतों में अभी भी ये बर्फ की जो चादर है वो इस तरह से बिछी हुई है। आप देख रहे होंगे लगभग 12 से 14 घंटे बीत जाने के बाद भी आप देख रहे होंगे ये पूरे स्पॉट है। आपको ये देखिए किस तरह से ये बर्फ खेतों के आसपास पूरी तरह से खेतों में जमी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फसलों को कितना नुकसान हुआ होगा। ये वो बर्फ की चादर है जो पूरी तरह से इन खेतों में जमी हुई है। यदि बात की जाए तो किसानों का कहना है कि फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। हम किसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की ओलावृष्टि थी ये ओलावृष्टि भैया साहब बहुत ज्यादा भैया कि जम के भैया हमारे यहाँ रूखों में पत्ती नहीं बची और हमारे खपरा भी फूट गए हैं, सब कुछ हो गए और पूरे गांव में पूरे हमारे मेहड़े में और सब जगह पे भगवान ना करे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमारे यहाँ पे। पत्रकार साहब इसको आप आगे बढ़ाएं और कलेक्टर साहब से और मंत्री साहब से और मुख्यमंत्री साहब से सभी से अनुरोध करें आप कि हमारे यहाँ कुछ मिलने का वो मिले। कुछ अन्य किसान दादा क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मंजर था? शासन से अनुरोध है कि मतलब जो है ना खास तौर से जांच कराएं और जो भी सहायता हो सके वो दी जाए। कुछ अन्य लोग भी भाई क्या कहना चाहें, मंजर कैसा था? मंजर ऐसा था कि रात के तो ऐसा लग रहा था कि मालिक बचा दे, आदमियों को बचा दे, फसल तो बात की बात है। हमने आंखों से नज़ारा देखा, रोड पे खड़े थे, खेत पे भी सर्वे मतलब देखा हमने, फसल जो है ना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब तो रोना आ रहा था, रात के तो रो रहे थे हम, नहीं हमारे सभी जने रो रहे थे। बिल्कुल किसानों की बात को देखा जाए तो इनका जो रात को वीडियो हुई है वो ऐसे किसानों की पीड़ा को बयां करते वीडियो, साथ साथ घरों में जो घरों के अंदर जो बर्फ की चादर बिछी थी, तो उससे आकलन कर सकते हैं कि इस नरखेड़ा में किस तरह की ओलावृष्टि थी। कुछ अन्य लोग भैया किस तरह का मंजर था इस नरखेड़ा? बहुत खराब मंजर था, मतलब बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई, फसलों में भी बहुत काफी नुकसान हुआ है। हम तो यही बोल रहे हैं और कि हम तो रोड पे से अब कहीं नहीं जाएंगे, बाकी जितने लोग भी देख भी यहाँ पे खुद से हम जाएं और अपने अपनी जगह पे चौकीदार भी जाएं, मंत्री साहब जाएं, जो कोई भी जाए, तहसीलदार साहब आए, सब लोग जाएं। बाकी हम लोग गांव के कहीं नहीं जाएंगे भी, तो अपनी अपनी जगह चौकीदार खुलवा जाए और दिखवा ले। कुछ अन्य लोग में क्या कहना चाहेंगे भैया? सब बहुत नुकसान है। नुकसान तो ये है कि मतलब कोई फसल नहीं बची, ना तो घर के खप्पड़ जो है मतलब थे और पेड़ रखने के लिए जगह नहीं थी दरवाजों पे और निकल नहीं पा रहे थे। भैया कैसा मंजर था रात को? बहुत खतरनाक मंजर था। तहसीलदार साहब और पटवारी साहब वहाँ इसके सर्वे करें, जांच करें, बहुत नुकसान है। जी इन किसानों का कहना है कि तहसीलदार और पटवारी इस आकलन करें इस नुकसान का, लेकिन तहसीलदार बहादुरपुर इस गांव में सुबह सुबह पहुंचे हैं, पटवारी भी खेतों पे घूम रहे हैं और तहसीलदार का स्पष्ट तौर पे कहना है कि किसानों का नुकसान हुआ है उसके लिए सर्वे दल बनाया जाएगा, एक टीम नियुक्त की जाएगी और वो गाँव जाकर इस पूरे नुकसान का सर्वे करेगा। लेकिन इन किसानों की पीड़ा आप समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक ये मसूर का पौधा लेके आए हैं, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई फली नहीं बची। और यदि मंजर आप देखें तो ये कितने खेतों को आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पे। ये आप खेत देख रहे होंगे, ये वो मसूर का खेत है जो पूरी तरह से मसूर आपको बिछी नजर आ रही होगी। इस तरह इन खेतों की फसलों को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। हम खेतों के अंदर जाके आपको बताएं किस तरह ये सरसों के बीच में फसल है साइड में और इस तरफ ये मसूर की फसल है। और इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो इस ओलावृष्टि से इन फसलों को बहुत पूरी तरह से दाने नहीं बचे, फली के अंदर आप छोटे दाने नहीं बचे देखेंगे आप तो ये फलियां दाने नहीं बचे। देखो आपको नजर आ रही होंगी। तहसीलदार साहब को रोका बस स्टैंड पे तो रुके नहीं जी। ये देखिए ये देखो किस तरह ये हमको बताते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से ओलावृष्टि से ये पूरी फसलों की तबाही हुई है। यदि देखा जाए तो सरसों का पेड़ मजबूत पेड़ होता है, लेकिन उस पर भी ओलावृष्टि की इस तरह मार हुई है कि ये पेड़ पर भी इतनी चोट है कि ये पेड़ टूटे पेड़ आपको नजर आ रहे होंगे। पूरी तरह से इन पेड़ों के ऊपर एक नुकसान, साथ ही साथ ये मसूर की जो एक नाजुक फसल है उस पर ओलावृष्टि का कहर टूटा। और आप देख रहे होंगे ये वो मसूर का खेत है जो पूरी तरह से आपको तबाह नजर आ रहा होगा। फिलहाल राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचे थे सुबह सुबह इस गांव में। तहसीलदार
मालवी जी इस नरखेड़ा गांव में पहुंचे थे, साथ ही साथ उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि पटवारियों का दल बना के टीम गठित करके फसलों की जो भी नुकसान है उसका सर्वे कराया जाएगा। फिलहाल किसानों के लिए एक दुखद समय है कि उनकी फसलें जो लहलहाती फसलें कल तक थी वो आज सुबह एकदम खेतों में मुरझाई और नीचे पड़ी हुई नजर आ रही हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह इस खेत में आपको फसलें नजर आई होंगी कि ये सरसों का खेत है, लेकिन सरसों का खेत के इतने मजबूत पेड़ भी इस ओलावृष्टि में कहीं ना कहीं टूट गए हैं। ये मसूर का खेत है, ये सरसों का खेत है और ये है इसके पास आप देख रहे होंगे ये गेहूं का वो खेत है। लेकिन आप गेहूं के खेत में भी देख रहे होंगे किस तरह से नुकसान है। आप देख रहे होंगे ये पूरे पेड़ आपको टूटे नजर आ रहे होंगे, पूरी तरह से ये पेड़ टूटे नजर आ रहे होंगे। आपको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये किसानों की आप पीड़ा देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पे ये किसान हमें ले जाके खेतों का मंजर बता रहे हैं। आप ये गेहूं का मैं कहूँगा अपने साथी से कि गेहूं के स्थिति दिखाएं किस तरह से जो इसमें बाल निकल रही थी वो बाल पूरी तरह से टूट गई। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे समय बीतेगा ये फसल और इसमें नुकसान दिखाई देगा। फिलहाल यदि देखा जाए तो बाल जो निकल रही थी वो उसमें पूरी तरह से ये बाल टूट के गिर चुकी है, टूट के पेड़ों से अलग होती नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान आप इस हम कहेंगे अपने साथी से कि हमें बताएंगे। आप इसमें आप इसके चोट देख रहे होंगे, इस पेड़ पे यदि आप चोट देखेंगे ओले की तो इस पे आप देख रहे होंगे किस तरह से इसमें निशान पास से दिखाएं। हम अपने ओम प्रकाश भाई से कहेंगे अपने कैमरा साथी से ये इस पेड़ पे आप चोट इस ओलों की चोट देखें आप किस तरह से ये देखिए ये फली पूरी तरह से छिक्कल निकलते चले गए हैं इस पेड़ों की और पूरी तरह से एक बड़ा नुकसान। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आप ये देखिए सरसों जैसे एक मजबूत इतने जो सबसे मजबूत पेड़ कहा जा सकता है। आप देखिए ये गेहूं का वो खेत है। आप किस तरह से ये देखिए देखो पूरी तरह से यदि ओलावृष्टि बाल नहीं बची तो एक भारी नुकसान इस नरखेड़ा गांव में। और देखा जाए तो नरखेड़े के साथ साथ कई अन्य गांव भी जो आसपास के हैं उनमें भी भारी नुकसान है। लेकिन इस पूरे ओलावृष्टि का यदि मुख्य केंद्र रहा है तो वो ये नरखेड़ा गांव है। और नरखेड़ा गांव के आप ये किसानों को देख रहे होंगे, ये किसान खेत पे हमें ये अपने नुकसान बताते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन किसानों के एक प्रशासन के साथ साथ मंत्री और अन्य लोगों से मंत्री कलेक्टर और जो भी सरकार है उनसे उम्मीद रखते नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप ये देखिए इन फसलों को आप ये गेहूं की वो फसल है किस तरह से इस फसल को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। ये गेहूं आमतौर पे इतनी आसानी से नहीं टूटता, लेकिन किस तेजी के साथ ओलावृष्टि हुई है और उस ओलावृष्टि से किस तरह ये गेहूं की फसलें बर्बाद हुई हैं वो पूरी आपको कहानी बयां करती हैं। ये नरखेड़ा के वो लोग हैं, आप देखेंगे ये किसान अपनी फसलें बताते नजर आ रहे हैं। लेकिन हम भी स्वदेश समाचार के माध्यम से सरकार और कलेक्टर अशोकनगर से अपील करते हैं कि इन किसानों की जो भी फसलों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, साथ ही साथ एक बेहतर सर्वे कराकर जो एक संयुक्त दल है टीमें गठित करके इन पूरी फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराया जाना चाहिए। आप किसी भी खेत में चले जाएं, नरखेड़ा में जितने भी अभी तक हमने आपको खेत दिखाए वो पूरे के पूरे खेत आप देख रहे होंगे किस तरह से चौपट नजर आ रहे हैं। और इन ओलों की जो एक बरसात कहें, बारिश तो नहीं सिर्फ ओलों की बारिश यहाँ हुई है और उस बारिश में न केवल घरों में बर्फबारी की चादर जमी थी, फिलहाल देखा जाए तो अभी भी इन खेतों में बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। अब प्रशासनिक अधिकारी तो सुबह से तहसीलदार पहुंचे थे, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस पूरे किसानों को हुए नुकसान की आकलन राजस्व विभाग के द्वारा कराया जाएगा और एक बेहतर मुआवजा और जो कहें राहत राशि इन किसानों को मुहैया कराई जाएगी। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, अशोकनगर।